को शुरू करते हैं और आगे के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब कहानी पे बढ़ते हैं। रिद्धि उस दिन के बाद कभी ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे किसी को भी बुरा लगे। अब रिद्धि बहुत परेशान होने लगी क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक हो गया था। अब डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। शाम का समय था। रिद्धि आज सबके साथ लॉन में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बार बार बदल रहे थे। वो किसी को कुछ दिखा नहीं रही, पर उसको अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी फील हो रही थी। उसका मन परेशान हो रहा था। अब उसको हल्का हल्का कमर में दर्द होने लगा। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि अपने आप को नॉर्मल रख सके, लेकिन उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अब उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको इस तरह देख दादी और कनक एक साथ बोली, क्या हुआ, ये अचानक रोने क्यों लगी? रिद्धि अपने होठ को दबाकर बोली, दादी कमर बहुत दुख रही है, ऐसा लग रहा है कि मर ही जाऊंगी, सहन नहीं हो रहा। और ऐसा कहते कहते रिद्धि की रुलाई फूट पड़ी। उसके आंसू बहने लगे। दर्द से उसकी आंखें लाल हो गई। रिद्धि को कमर में दर्द होते देख दादी समझ गई कि अब रिद्धि का डिलीवरी टाइम आ गया। दादी चिंता से बोली, कनक बेटा जल्दी से तेरी बड़ी माँ को बुला और रिदम को फोन कर। दादी अपनी जगह से उठी और रिद्धि का सिर अपने पेट से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। कनक के साथ कविता जी आई। वो घबराकर बोली, कनक जल्दी से ड्राइवर को बुला, रिद्धि परेशान हो रही है। कनक रिद्धि को दर्द में देख जल्दी से ड्राइवर को बोलकर गाड़ी लाने को बोली। कनक और कविता जी की हेल्प से रिद्धि को गाड़ी में बिठाया और उसके बाद दादी भी जिद करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई उनके साथ। कनक ने गाड़ी में बैठते ही रिदम को फोन कर दिया। रिदम ने जब रिद्धि की दर्द से सिसकी सुनी तो वो भी तड़प उठा। वो भागकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगा। तभी उसके साथ आदित्य और आरब भी हो लिए। थोड़ी देर बाद रिद्धि हॉस्पिटल के बेड पे थी। डॉक्टर पहले से ही तैयार थे। रिद्धि के दर्द बढ़ने लगा। डॉक्टर उसके दर्द को देख उसे लेबर रूम में ले गए, जहाँ वह रिद्धि को डिलीवरी में डॉक्टर रिद्धि को डिलीवरी में हेल्प कर रहे थे। रिद्धि दर्द से तड़प रही थी। उसके दर्द से तड़पने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। कविता जी भी उसके दर्द से तड़पने की आवाज़ सुनकर दर्द से तड़प उठी। दादी भगवान से प्रे करने लगी कि बच्ची को ज़्यादा परेशान मत करो, जल्दी उसका बच्चा दुनिया में आए। सब लोग रिद्धि के लिए परेशान हो रहे थे। रिदम भी अभी रास्ते में था। बार बार फ़ोन करके पूछ रहा था वो। दूसरी तरफ नीता चाची, चाचू और रिदम के पापा भी ऑफिस पास में थी, तो वो लोग जल्दी आ गए थे। सब लोगों को रिद्धि को दर्द में देख बहुत दुख हो रहा था। रिद्धि के लगातार कराने की आवाज़ों से सबको बहुत दुख हुआ था। तभी उसी आवाज़ के थोड़ी ही देर बाद दूसरी तरफ से बच्चे के रोने की आवाज़ से सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। सबने ऊपर वाले को शुक्रिया किया। दूसरी तरफ डॉक्टर ने बच्चे को रिद्धि के माथे से टच कराया। उसके बाद नर्स बच्चों की क्लीनिंग करने लगी और उसके बाद बच्चों को पीडियाट्रिशियन ने बर्थ वाली वैक्सीन लगाई, जिससे एक बार फिर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, बधाई हो सर, लक्ष्मी और गणेश दोनों एक साथ आए हैं। आपके दोनों बच्चे बिल्कुल सही हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएंगे। दोनों बच्चों के आने की खबर सुनकर सब बोले, डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल में, पूरे स्टाफ में आज खुरानास की तरफ से इतनी बधाई बांटी जाए कि लोग सालों तक याद रखें। डॉक्टर ने मुस्कुराकर, जी आप लोग जैसा ठीक समझे कहा। थोड़ी देर बाद हाँफता हुआ रिदम आया। वो भागकर आया। उसको देखकर सब बोले, लो भाई, दादी, दादू, बड़ी दादी, दादी, चाचू, चाची, दादी, चाचा, दादू, बुआ सब पहले ही आ गए और बच्चों का बाप और चाचा पीछे रह गए। रिदम घबरा, क्या हुआ डैड, रिद्धि कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा है? रिदम के सवाल को सुनकर नीता चाची मुस्कुराकर उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, दो बच्चों का बाप बन गया है तू। तेरी बेटी भी आ गई, तेरा बेटा भी आ गया और दोनों भाई बहन सही सलामत हैं। और रिद्धि थोड़ी थकान की वजह से थक कर सो गई है। तीनों ठीक हैं। रिदम के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ गई। तभी दादी बोली, आ ही गए मेरे रिदम का अंश और अंशी। दादी की बात पे आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, वाओ दादी, आपने क्या नाम दिया है दोनों बच्चों को? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ अपने भतीजा और भतीजी से मिलने को। सबसे पहले मैं ही मिलूंगा ताकि बच्चे मेरे जैसे बने। तभी आरव बोला, तू पहले मिलेगा, फिर तो मेरे दोनों क्यूटी पाई।
एक नंबर के लम्फट ही बनेंगे। सबसे पहले उनसे उनका इंटेलिजेंट और हैंडसम चाचा मिलेगा, जिससे दोनों बच्चे मुझ पर जाएं। उनको देखकर कनक और अदिति भी बोली, जी नहीं, बच्चे अपनी बुआ से मिलेंगे पहले, आप दोनों की शक्ल देखकर बच्चे डर जाएंगे। चारों आपस में बहस करने लगे, जिससे आसपास काफी शोर होने लगा। शोर को सुनकर दो नर्सें जो बच्चों को लेकर अपने हाथ में लिए आ रही थी, वो जोर से बोली, क्या कर रहे हो सर मैम आप लोग, बच्चे डर जाएंगे शोर से, देखिए अभी कितने प्यार से सो रहे हैं। नर्स की बात सुनकर सबका ध्यान उस तरफ गया तो तभी वो चारों आगे बढ़ते उससे पहले ही कविता जी ने चिल्लाकर बोला, चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे का पार्ट बहुत ही अच्छा होगा, तो उसके लिए अभी से कमेंट कर दीजिए। और कहानी अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, कुछ एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, रिदम रिद्धि की थोड़ी सी लाइफ बच्चे होने के बाद की भी दिखाई जाएगी, बच्चों के बाद का भी उनका प्यार दिखाया जाएगा। तो बताइए आप लोगों की क्या राय है, और आगे कहानी की नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप कहानी को। तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगेन चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।